दोस्तों, भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी हार हुई है। अगर देखा जाए तो इस पर विदेश मंत्री को इस्तीफा तक दे देना चाहिए। अब एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ है भारत में, जिसके इम्पैक्ट मायने बड़े बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली पड़ने वाले हैं। हुआ क्या कि भारत में जो आईपीएल होता है उसमें एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को चयन किया गया, जो कि आए साल खेलता है भिन्न भिन्न फ्रेंचाइजियों से, भिन्न भिन्न टीमों से। लेकिन इस बार एक नेता है संगीत सोम, बीजेपी का पूर्व विधायक और एक कथावाचक है। उसने ये विरोध किया कि जो केकेआर की टीम है, शाहरुख खान उसने इस बार खरीदा है उस खिलाड़ी को, तो वो गद्दार हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो उसका संज्ञान लिया भारत की सरकार ने और अगले दिन निर्देश दे दिया कि इस खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया जाए। और उसके बाद उस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया और उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने भारत में T20 विश्व कप खेलने से इनकार कर दिया। एक तो पहले जो पाकिस्तान है वो भारत में नहीं आ रहा, उसके लिए अलग से प्रोग्राम था। अब बांग्लादेश भी नहीं आएगा तो उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम फिर दोबारा होगा। तो इंटरनेशनली लेवल पर इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि उसको टीम से क्यों निकाला। या तो हम उसको टीम से निकालते हैं कि वो दुश्मन देश का खिलाड़ी है, नंबर एक क्राइटेरिया, जो कि है नहीं, अभी तक घोषित नहीं, क्योंकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनकी एक पूर्व राष्ट्रपति के देहांत पर शोक संदेश लेकर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री का, और उसके तुरंत बाद आते ही उस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि दुश्मन देश नहीं अभी तक घोषित किया गया, लेकिन उसको निकाला गया। दूसरा इम्पैक्ट है कि उसकी जाति की वजह से, क्योंकि वो मुसलमान है। तो भारत के प्रधानमंत्री को अभी 7 मुस्लिम देशों ने वहाँ का जो सर्वोच्च अवार्ड दिया है, और भारत के 5 करोड़ लोग विभिन्न देशों में, मुस्लिम देशों में, ईसाई देशों में रहते हैं। उनके पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उनको जाति के हिसाब से वापस भेज दिया जाए, या वहाँ जाति के हिसाब से वहाँ पर भेदभाव शुरू कर दिया जाए, तो इसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भारत की बड़ी एक कूटनीतिक हार है कि उन्होंने बांग्लादेश में अत्याचार, हालांकि वो हिंदू हैं लेकिन नागरिक बांग्लादेश के ही हैं, अगर देखा जाए तो उनके अपने नागरिकों पर अत्याचार पहले हो रहा है। अगर जिस तरह देखा जाए, अगर भारत में अभी एक हिंदू को मार दिया गया बांग्लादेशी समझकर, हिंदू लोगों ने, और बाद में पता चला कि वो तो भारत का एक हिंदू था। इस पर बजाय अब इस बात पर क्या जवाब देंगे जो यहाँ के सो कॉल्ड नेता हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, कि अगर यहाँ पर एक हिंदू को आपने गलती से मार दी ये समझकर कि बांग्लादेशी है, तो आप वहाँ के पर कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप कैसे उनको गलत साबित कर सकते हैं। अगर आपके देश में वही चीज़ माइनॉरिटी पर हो रही है, आपने देखा ही है कैसे इन्होंने हमारे देश को एक ज्वालामुखी की तरह बना दिया है, कि हर नेता लगा हुआ है जाति 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 और धर्म के नाम पर बांटने को। अगर ऐसा चलता रहा तो दोस्तों हमारा देश एक दिन सभी देशों से कट जाएगा, क्योंकि एक कूटनीतिक होती है। अगर पाकिस्तान से तो चलो हमारे डिस्प्यूट हैं, 70-80 सालों से हैं, लेकिन बांग्लादेश से 1 लाख करोड़ का भारत उनके साथ व्यापार करता है, और व्यापार करने वाले भी जो सभी हैं वो मोदी साहब के मित्र हैं। और ये दोहरा मापदंड, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस खिलाड़ी पर ही अगर कोई विरोध था तो वो खिलाड़ी पहले भी खेल चुका है जब वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता था, लेकिन तब वो उनका मालिक कोई हिंदू फ्रेंचाइजी था। और ये सबको पता भी है कि उनको खरीदने का जो अधिकार है वो बीसीसीआई देती है, लेकिन बीसीसीआई के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। इसका एक और उदाहरण है, जैसे यहाँ की मानसिकता, दोस्तों सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है वो यहाँ की मानसिकता जो है वो इस कदर नीचे जा रही है। ये सबसे ख़तरनाक हमारे देश का जो दुर्भाग्य कह लीजिए, कि जैसे ईसाइयों को अब उनके त्यौहार पर टारगेट करना, तो जो 200 देश हैं ईसाई देश, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारे भारत के लोग रह रहे हैं। मतलब कूटनीतिक तौर से हम बिल्कुल फेल हो चुके हैं। हम एक दुश्मन नहीं, हम कई दुश्मन जानबूझकर हमारे जो
यहाँ के कथावाचक हैं उनको कहने पर बना रहे हैं। जैसे एक ताज़ा उदाहरण था अभी, एक जो हिंदू जो मंदिर एक तोड़ा गया है दिल्ली में, तो संघ का जो दफ्तर था उसकी पार्किंग बनाने के लिए, तो उसके विरोध करने के लिए हिमाचल प्रदेश में लोग झंडे उठाकर चले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जब किसी ने पूछा कि वो तो संघ ने तोड़ा है तो आप हिमाचल में क्यों आए, कहने लगे कि हम तो विरोध दर्ज कराने आए हैं। तो कहने लगे कि आप विरोध दर्ज कराओ, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। लोग आगे से हंसने लगे नहीं हम तो विरोध यहाँ पर दर्ज कराएंगे। मतलब कि ये मानसिकता, और ये मानसिकता, मैं एक और बात बताऊं, ये मानसिकता इतनी खतरनाक है ये थोड़े से लोग जो अपने आप को पेश कर रहे हैं, उनका साथ न्यूज़ चैनल वाले दे रहे हैं ये थोड़े से लोग, लेकिन वो अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने लालच के लिए देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बड़ी दूर तक पड़ने वाला है। जब आपका कोई रिश्तेदार फ़ॉरेन में हुआ, उसके साथ कोई ऐसा बर्ताव हुआ, या उसकी छोड़िए अगर आपको यहाँ पर भी रह रहे हैं, अगर आपसे रसूख में कोई आपसे ऊंचा है, बेशक आप उसी पार्टी के हों, बेशक आप बीजेपी के हों, लेकिन अगर आपसे रसूख में कोई आपसे ऊंचा है और आप पर कोई अत्याचार उसने कर दिया, तो ये गारंटी है आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये मिलेगा न्याय आपसे के साथ तो अन्याय ही होगा, क्योंकि आपने देख लिया है न्याय लेने के लिए क्या क्या यहाँ पर आंदोलन करने पड़ रहे हैं, और जो जिस चीज़ के लिए आंदोलन करना है उसके लिए कोई आगे आता नहीं। तो ये हमारा देश एक बड़ी दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। जो इतना धर्मनिरपेक्ष देश जिसका लोग दुनिया उदाहरण देती थी, उसको आज ऐसा देश प्रयोग करके बना दिया गया है कि ये राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है। एक प्रयोग कीजिए, उसके बाद वहाँ पर जितनी जो नफरत फैलाएगा उसको उतने ज़्यादा वोट। ये बड़ा गलत दोस्तों मैसेज आ रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।